हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर साइंस सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम कंप्यूटर साइंस को कहाँ से सीखना स्टार्ट करें। अगर हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं तो हम कंप्यूटर में क्या सीखें, अगर हम नेटवर्किंग की तरफ जाते हैं तो हमें क्या सीखने चाहिए, और अगर हम नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग को छोड़ के जस्ट हार्डवेयर की तरफ अगर जाना चाहते हैं, हार्डवेयर को सीखना चाहते हैं, तो हमें कंप्यूटर को कहाँ से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा आता है और बहुत से स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर, अगर हम प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, अगर हम नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स से भले ही हम प्रोग्रामिंग सीखें, नेटवर्किंग सीखें या हार्डवेयर सीखें, कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनको हम बेसिक कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। उसके अंदर बेसिकली हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, हमारे MS ऑफिस का पूरा पूरा प्रोग्राम हो जाता है, और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हमारे कंप्यूटर की और भी हैं जो हमें यूज़ करनी आनी चाहिए। जैसे कि किस प्रकार हम अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, किस प्रकार उनको अनइंस्टॉल करते हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हम अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें खुद से सोल्व करना आना चाहिए। उसी के अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम विंडो बोल देते हैं, वो भी हमें इंस्टॉल करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर हमारे हार्डवेयर के अंदर आ जाती है तो वो छोटी छोटी चीज़ें हम किसी शॉप के ऊपर जाके ठीक ना करवा के अगर हम खुद से उन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर आनी चाहिए। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा कई बार हमारे कंप्यूटर में छोटे छोटे इशू आते हैं, कई बार हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, और भी छोटी छोटी हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं। वो छोटी छोटी जो कॉमन प्रॉब्लम है उनके बारे में हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए और उनको हमें सोल्व करना भी आना चाहिए, ताकि जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आए तो उन प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सोल्व कर सकें। जब हम कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी सीख लेते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना सीख लेते हैं, तब हमें कंप्यूटर में जो आगे की चीज़ें हैं उनको सीखना चाहिए, जिसके अंदर बेसिक हमारी नेटवर्किंग होता है, बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कि कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि जब हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हैं, कोडिंग की फील्ड में जाते हैं, तो वो कोई एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं होता है, उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा फील्ड्स होती हैं। अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें अलग अलग टाइप की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। आप भले ही कोई भी चीज़ें स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ें सीखो, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर सको। तो आज एक छोटी सी वीडियो से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।